चलो टॉपिक डालो। अ, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री टॉपिक डालिए। कोई बता सकता है ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? मतलब जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। अगर हम यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे जाता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। अब मैथ्स के हिसाब से अगर कोई भी x और y एक्सिस है और उसमें कोई भी लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? याद है क्लास 10th में एक इक्वेशन पढ़े होगे, जैसे इस टाइप का इक्वेशन होता था ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? कर्व। तो उस कर्व का एक इक्वेशन होगा, वही पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि कोई भी प्रोजेक्टाइल का उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए अच्छा, उस इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या क्या वेरिएबल्स होना चाहिए? एक्स और वाई। ठीक है, तो हमको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें सिर्फ क्या रहेगा? एक्स और। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग जब फेंकते हैं तो यू स्पीड होता है, एंगल कितना होता है? थीटा। तो सबसे पहला काम रहता है इस u का दो कंपोनेंट करना, इधर वाला u cos थीटा, इधर वाला u sin थीटा। मान लेते हैं कि यहां से प्रोजेक्टाइल यहां तक गया कोई भी t टाइम पे, तो t टाइम पे वो कुछ x ट्रेवल किया और y में कुछ y ट्रेवल किया। सबसे पहले डायग्राम नोट करो। ठीक है, तुम ही लोग निकाल लोगे और इसका इक्वेशन यूज कहां करेंगे सब कुछ हम बताते हैं। सबसे पहले डायग्राम नोट करो सबसे पहले। यहां तक सब नोट डाउन किए? अब एक काम करते हैं, अगर यहां तक नोट डाउन हो गया हो, एक x और दूसरा क्या है? y। मान लेते हैं कोई भी t टाइम में अगर ये यहां पहुंचा, x एक्सिस में कितना ट्रेवल किया? x टाइम वही t रहेगा और x एक्सिस में कितना स्पीड से कर रहा है वो? u cos थीटा। x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। y एक्सिस में एक एक्सेलरेशन होता है जो किसके बराबर होता है? g। तो अगर हम y एक्सिस में इक्वेशन लिखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है y एक्सिस में? y। तो अगर हम इक्वेशन लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बताइए y एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए? y। u के जगह क्या लिखोगे? u sin थीटा t। एक्सेलरेशन प्लस की माइनस? ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या वेरिएबल्स है? इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल है? x और t। यहां क्या वेरिएबल है? t। लेकिन हमको इक्वेशन में सिर्फ कौन कौन चाहिए? x और y। तो इन दोनों इक्वेशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से t को, यहां से बताओ t को क्या लिख सकते हैं? x बाय यू cos थीटा लिख सकते हैं, और इस t को हम यहां पुट कर देते हैं, तो t रहेगा कि खत्म? पुट करके निकालो तो क्या इक्वेशन निकलता है?
सब लोग ट्राई करो, और ये इक्वेशन एकदम याद रखना है, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर याद रख लिए तो आपको कितना फायदा होगा वो भी हम बताएंगे। चलो सब लोग टी को वहां सब्स्टिट्यूट करो और जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। सब्स्टिट्यूट किए सब लोग? देखो अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की जगह क्या पुट करोगे? x बाय माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो तो यू क्या हो गया? कैंसल। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिखने में थोड़ा बड़ा है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर 10 क्वेश्चन बना लिए इसके ऊपर तो ये एकदम याद हो जाएगा। जैसे हम 10 साल से पढ़ा रहे तो हमको याद हो गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ थीटा क्या है? एंगल है। किसका? प्रोजेक्टाइल का। किससे? हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो ये पहले उतारो और कुछ कुछ हम पॉइंट्स लिखा देते हैं, उसको याद रखना है। पहले यहां तक उतारो सब लोग। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको याद क्या क्या रहना चाहिए वो हम लिखा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन। जहां से फेंकेंगे वो ओरिजिन बन जाएगा मेरा। टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन। टेक द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू बी ओरिजिन। जहां से फेंकेंगे उसी को हम क्या मार्क कर देंगे? ओरिजिन, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज मेजर एंगल विथ एक्स एक्सिस। हमेशा एंगल एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना है। ऑलवेज मेजर एंगल विथ एक्स एक्सिस। और तीसरा, कभी कभी ऐसा होगा कि प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस से ऐसे फेंकेंगे, इस तरह से। इस केस में टेन थीटा होगा पॉजिटिव। कभी कभी ऐसा होगा कि हम प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंकेंगे नीचे से। अगर ऐसा केस होगा तो यह टेन थीटा पॉजिटिव नहीं होगा, टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। ये 3 पॉइंट एकदम याद रखना है इस चीज को लगाने के लिए। पहला, जहां से फेंकेंगे वो ओरिजिन बन जाएगा। दूसरा, एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तीसरा, अगर ऊपर से फेंकेंगे तो टेन थीटा पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे से फेंकेंगे तो टेन थीटा नेगेटिव बन जाएगा। ये 3 चीज हमेशा याद रखना है। कर लिए नोट डाउन?
अब इसको हम अप्लाई करके बताते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इसी से क्वेश्चन बनता है, लेकिन इससे क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है वो भी बताते हैं। याद करिए क्वेश्चन हम लोग ऐसा किए हैं, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल अगर 20 मीटर पर सेकंड 45 डिग्री से फेंकेंगे तो क्या ये दीवार पे ऐसे हिट करेगा या उससे पहले ही गिर जाएगा? ऐसा लग रहा है कि हम कंफर्म बता सकते हैं। कैसे कंफर्म बता सकते हैं, थोड़ा बुद्धि बताओ। रेंज निकाल लेंगे, रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है। अगर रेंज 10 मीटर से ज्यादा आया इसका मतलब वो हिट करेगा, और अगर रेंज 10 मीटर से कम आया तो रेंज फटाफट बताओ तो जितना जल्दी। हाँ पेज पलटो अब खाली, यही तो आदत है तुम लोग को, कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। कितना है रेंज, कितना है 40। तो मेरे को ये बताओ अगर रेंज 40 है तो ये दीवार को हिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, यानी ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे हिट करेगा। तो अगर आपको बताना है कि ये दीवार में कितना ऊपर हिट किया, ठीक है, इसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रोसेस जो सबसे बेसिक है, कुछ नहीं समझ में आया तो प्रोजेक्टाइल का यही बेसिक है। सबसे पहले इसका कितना कंपोनेंट करना है, तो इधर 20 cos 45, 20 cos 45 जल्दी बताओ। 20 बाय, जिसको हम लोग 10√2 लिख सकते हैं शायद, इधर भी कितना लिख सकते हैं, दो कंपोनेंट हो गया। एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन जितना टाइम में यहां से यहां जाएगा, जितना टाइम लगेगा, क्या बोल सकता है उतना ही टाइम में वो 10 मीटर जाएगा आगे? तो अगर हमको टाइम निकालना है, अगर हम एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचे, अगर हमको टाइम निकालना है तो एक्स एक्सिस में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 10, और कितने स्पीड से, टाइम कितना आ गया, यानी 1/√2 सेकंड में वो हिट कर देगा। और हमको पता है कि जितने टाइम में वो हिट करेगा उतना ही टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाई। तो अगर हम वाई एक्सिस के हिसाब से सोचें और इक्वेशन लिखे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है y में 10√2, टाइम कितना लग गया, एक्सेलरेशन प्लस की माइनस, हाफ इंटू 10 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ये √2 कैंसल, तो 10 माइनस 10/4 कितना आ जाएगा 30/4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना। ये सबसे बेसिक प्रोसेस हुआ जिसमें हमको एक्स एक्सिस में भी इक्वेशन लिखना पड़ा और किसमें, वाई एक्सिस में। ये सबको समझ में आया? अब हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो ध्यान से। पहले मेरे को ये बताओ कि अगर कोई भी लाइन है और इसका एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, और अगर कोई पॉइंट इस पे है, कोई भी पॉइंट x1, y1, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है? करता है, पक्का ना। अब हम वही बोलेंगे कि अगर ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम निकाल चुके हैं, और इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कोई ऐसा अगर हमको पॉइंट मिल जाए तो क्या वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो हम क्या कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि इसका इक्वेशन हमको पता है। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन पता है। हम इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट निकालेंगे और उस पॉइंट को अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ऐसे तो हम कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने फायदे के लिए कौन सा पॉइंट निकालेंगे, हमको निकालना क्या है, ठीक है। तो अब हम रूल समझेंगे। पहला रूल क्या था, जहां से फेंकते हैं वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ओरिजिन, यानी ये पॉइंट जो है वो मेरा किसका काम करेगा, ओरिजिन का। थीटा एक्स एक्सिस से ऊपर मेजर करेंगे तो थीटा यहाँ पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। अब हमको वो पॉइंट खोजना है तो हम पता चालाकी से क्या बोलेंगे,
कि हम जानबूझ के यही वाला पॉइंट लेंगे। मेरे को ये बताओ, अगर ये 0,0 है तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस में कितना है 10 और वाई में कितना है y, तो इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे 10, y। क्या ये पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर है कि नहीं है? तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये सीधा उठा के यहां डाल देंगे। और डालने के बाद y तो वही रह जाएगा, x का वैल्यू 10, 10 कितना 45 माइनस g का वैल्यू 10, एक्स स्क्वायर 100, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 इंटू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर 10, 45 कितना होता है? 10 माइनस उधर कितना बचा? 10/4 यानी 5/, आंसर कितना आया? इसमें आपको कितना इक्वेशन लिखना पड़ा? 2। इसमें सिर्फ कितना लिखना पड़ा? समझ में आया कि नहीं आया सबको? एक बार इसको नोट डाउन करो। अब इसी प्रोसेस से अब हमको करेंगे क्या कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता है, अगर हमको कोई ऐसा पॉइंट निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर एक लाइन में आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो सब लोग। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रोच हुआ। कभी भूल गए इस इक्वेशन को, कुछ नहीं, अपना बेसिक प्रोसेस हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर आपको इक्वेशन याद है तो आपको इसी से करना है जल्दी। ठीक है, अब जितना क्वेश्चन होगा सब इसी से करना है। ठीक है, इसी मेथड से। क्वेश्चन दे, उतार लिए सब लोग ना? ठीक है, दो टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक सबसे सिंपल वाला
एक गेम आता था एंग्री बर्ड्स, याद है? क्या करता था गेम में? इधर से ऐसे खींचते थे, एंगल वेंगल सेट करते थे, और हाँ, और वो ऐसे जाके ऐसे ठोकता था उसको, है ना? तो मान के चलिए कि मेरा जस्ट यहां पर एक टारगेट है जो कि 20 मीटर के हाइट्स पे है, और यहां से हम कुछ 40 मीटर ले लेते हैं। ये एंगल आपको फिक्स है, कितना एंगल है? 60 डिग्री। 60 की जगह 45 कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। आपको ये बताना है कि मेरा ये वाला कितना स्पीड रहेगा u, ताकि वो टारगेट हिट कर जाए बस। u कितना रहेगा टू हिट द टारगेट। आप दोनों मेथड से बना सकते हो, बेसिक प्रोसेस से भी और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ट्राई करो। ये क्वेश्चन बस हम तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। तो 20, ठीक। बना लिए सब लोग? बहुत आसान है। अगर इसको टारगेट हिट करना है तो इसको करवा दो हिट, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से अगर सॉल्व करना चाहें, क्या यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है जो हमको एकदम आसानी से मिल जा रहा हो? कौन सा पॉइंट? जहां से फेंकते हैं तो वो तो 0,0 होता है। इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बहुत आसानी से मिल जाए? टारगेट वाला क्या कोऑर्डिनेट होगा? 40,20। और 40,20 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। पुट करो, देखो आराम से यू आएगा। आ रहा है सबका आंसर? कितना आ रहा है यू? देखो y इज इक्वल टू, y का मतलब हो गया 20, x tan थीटा 40 इंटू 1045 कितना हो जाएगा? 1 माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1600 डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos 45, यानी कितना हो जाएगा? 1/2। ये कैंसल हो जाएगा, ये 20, ये कितना हो गया? 40। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -20 इज इक्वल टू माइनस 16,000 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यू इज इक्वल टू √800, जिसको कितना लिख सकते हैं? ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए दिए थे कि आपको कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो और निकाल लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से, इस तरकीब से और कितना क्वेश्चन बनेगा, एक और क्वेश्चन लिखिए। बुद्धि लगाइए कि कितना जल्दी हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज को। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
3 क्वेश्चन देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक टावर से बॉल को ऊपर फेंके हैं 45 डिग्री 10 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस ले लो कुछ 20 मीटर। सेम टावर से ऐसे फेंके हैं बॉल 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी हाइट 20 मीटर है। थर्ड, इस टावर से ऐसे बॉल फेंके हैं 45 डिग्री, दस मीटर पर सेकंड से, ये भी हाइट 20 मीटर है। आपको ये बताना है कि ये वाला जो रेंज है तीनों केस में कितना कितना होगा। सबके बगल में आप ट्राई करो कि कैसे निकाल सकते हैं विथ यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, सबसे पहले काम करो, पहला वाला सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट हम समय देते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो कि सब लोग निकाल सकते हो इसको। पहला क्वेश्चन 2 मिनट समय है, सिर्फ पहला क्वेश्चन ड्रॉ करो, उसको बनाओ, तीनों नोट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन 2 मिनट समय, ट्राई करो कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको कैसे निकालें, सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बुद्धि लगाओ कि कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट लेंगे हम कि हमको आर आ जाए भाई, रेंज आ जाए। इक्वेशन तो याद हो जाएगा सब कुछ तो। हाँ आया नहीं, 10 आया, 20, 20। चलो देखो पॉइंट कैसे समझते हैं उसको देखो इधर। सबसे पहले देखो चीज क्या है, सबसे पहले हम ये बोले कि जहां से फेंको वहीं क्या मार्क करना है, ओरिजिन। तो इस केस में ओरिजिन कहां होगा, ये हो गया 0,0, यहां से एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। एंगल हमेशा किस एक्सिस से मेजर करना है, एक्स, और एक्स एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। अब ये यहां से ऐसे होते हुए यहां गिरा, ठीक, हमको निकालना क्या है, रेंज। ठीक है, तो बताओ तो कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट ले ताकि हमको आर मिल जाए, कौन सा कोऑर्डिनेट, ये वाला कि नीचे वाला, नीचे। अब इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट होता है, फिर कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वाई। तो अगर ये एक्स और ये वाई है तो बताइए एक्स में हम कितना कोऑर्डिनेट लिखेंगे, आर, वाई में क्या लिखेंगे। अब माइनस क्यों लिखे ये भी बता देते हैं। अगर ये ओरिजिन है और पॉइंट हम लोग नीचे कंसिडर किए हैं तो वाई में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में खाली हमको पुट क्या करना है, आर कॉमा -20, सब पुट करो और आंसर निकालो। तो पुट करो, सब लोग पुट करो, एक बार सॉल्व करो, कम से कम कितना आ रहा है,
10 की 20? एक काम करो, चलो हम इक्वेशन लिख देते हैं कम से कम। y की जगह क्या पुट करेंगे? -20 इज इक्वल टू x टेन थीटा। टेन 45 का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर का मतलब 100 cos 45 का स्क्वायर 1/2। तो ये हो गया इक्वेशन। या आर में क्या है? क्वाड्रेटिक दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आता है सबको? सॉल्व कर सकते हैं। और आर यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? आंसर में आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना, बॉल तो इधर ही गिरेगा, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा वही आंसर है। अब क्या, एक काम करो, सेकेंड और थर्ड में खाली आप इक्वेशन लिख के दिखा दो, क्या क्या इक्वेशन होगा। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर से? आर कॉमा, जहां से फेंकेंगे वो क्या बन जाएगा? ओरिजिन बनेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉमा -20। यहां से फेंकेंगे तो 0,0। फिर से यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? आर कॉमा -20। अब खाली इक्वेशन लिखो दोनों केस में, सिर्फ इक्वेशन। दूसरा वाला तो बहुत सिंपल आंसर आ जाएगा। खाली इक्वेशन लिख के दिखाओ बस, और कुछ नहीं। हाँ, दूसरा वाला में बहुत अच्छा आंसर आएगा, जो भी आ रहा हो। दिस आ रहा है 2h/40, 2 सेकेंड, 2 इंटू 10, 20 आंसर आएगा। चलो देखो, इसका लिख के दिखाते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा -20 इज इक्वल टू x tan 0 डिग्री। अच्छा, यहां पर एंगल कितना है? 0। याद है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। और tan 0 कितना होता है? 0। माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर। कॉस 0 कितना होता है? 1। बस इसको सॉल्व करिए तो पूरा खत्म ही हो गया ना। यहां से सॉल्व करोगे, आर का वैल्यू एग्जैक्ट 20 मीटर आएगा, देख लो करके। थर्ड वाला सब लिखो तो जरा। थर्ड वाले में बस एक चीज ध्यान देना है, क्या? जो एंगल है यहां पर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव होगा बस। यानी यहां पर एक चीज खाली ध्यान देना है, -20 इज इक्वल टू आर। 1045 जो लिखेंगे ये प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा? माइनस। -10 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना धीरे 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 तो आ जाएगा आंसर। बाकी क्वाड्रेटिक आराम से घर पे सॉल्व करना।
आगे बढ़े। ये r माइनस 1040 नहीं है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यानी 1045 कितना होता है 1, ये तो यहाँ माइनस r हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। अब इतना समझाने के बाद हम 2-3 क्वेश्चंस देते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आपको मिलेगा। ये तो हम सिखाने के लिए सब सिखा दिए, पर ऐसा थोड़ी आसानी से थोड़ी देगा कि ये लो क्वेश्चन लगा लो और आंसर दे दो। तुमको वहां सोचना होगा कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, उससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखिए, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। अब आपको ये देखना है कि ये कितना अच्छे से सीखे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, ठीक है। स्टेयर्स देखे ही होंगे सब लोग, नहीं सब लिफ्ट से आते हो ना, चलो। तो स्टेयर्स दिया हुआ है, स्टेयर्स का कुछ ऐसा खासियत दिया हुआ है कि ये हाइट 1 मीटर ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ठीक है 1x2 1x2 ऐसा स्टेयर्स है ढेर सारा, ठीक है। एक बॉल को यहां से फेंके, ठीक है, मान के चलो यहां से फेंके, उसके बाद ये पहला स्टेयर है, ये दूसरा स्टेयर है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे चलता गया, ठीक है। आपको ये बताना है कि हम कितने वेलोसिटी से फेंकें। लिखो, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, find the minimum velocity so that find the minimum velocity so that it just crosses the 10th stair. Find the minimum velocity so that it just crosses the 10th stair. 10वां स्टेयर ये जस्ट क्रॉस करना चाहिए। तो हम कितना मिनिमम फेंके, ऐसे तो फेंकने को हम कितने स्पीड से फेंक देंगे, 10वां स्टेयर तो क्रॉस कर ही देंगे, लेकिन मिनिमम हम कितने से फेंके कि 10वां स्टेयर जस्ट क्रॉस कर जाए। अब अपना बुद्धि लगाइए। अब 10वां स्टेयर देखो कहां है। हाँ बना बना 100 लिख देते तो बनाते रह जाते, तो थोड़ा बुद्धि लगाना होगा कि भैया ऐसे तो नहीं होगा। पता चला कि 3 घंटे में 100 स्टेयर ही बनाते रह गए, है ना। हाँ मतलब ये एकदम हॉरिजॉन्टल फेंक है पूरा, ये हॉरिजॉन्टल है पूरा, हॉरिजॉन्टल फेंक है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तुम बुद्धि तो ठीक लगाई, लेकिन तेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तुम थोड़ा सा वो लगाओ, कहाँ जहां से फेंकते हैं उसको क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। वो 10th स्टेयर कहाँ पे होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाला पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? चलो देखो, 10वां स्टेयर हम बनाएंगे नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। ये अगर पहला स्टेयर है, ठीक है, दूसरा चलो मान लेते हैं कि डॉट डॉट डॉट, ये 10th स्टेयर है। 10th स्टेयर जस्ट क्रॉस करना मतलब ऐसे आके, हो सकता है जस्ट इसको छू के गिरा होगा। मिनिमम का मतलब यही हुआ, थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो थोड़ा आगे से, उससे कम देंगे तो इसी में गिर जाएगा। तो जस्ट क्रॉस 10th स्टेयर का मतलब ये वाला जो पार्ट होगा जस्ट इसको छू के गुजरेगा, ठीक है। अब अगर हमको मन कर रहा है कि भाई हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से करें, तो जहां से फेंकते हैं उसको, और जस्ट क्रॉस का मतलब ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है अगर इसको क्रॉस कर रहा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा 10th स्टेयर वाला, क्या वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब हमको उसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो बुद्धि लगाएंगे। पहला स्टेयर का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखोगे? 2, -1। दूसरा वाले का कितना लिखेंगे? 4, -2। तीसरे वाले का 6, -3। तो उस हिसाब से बताओ कि 10th स्टेयर्स को कितना लिखोगे? कितना? 20, -10। तो 100th स्टेयर का कितना लिखोगे? 200, -100। ठीक है, बनाना नहीं है, सोच के लिख देना। अब ये जो पॉइंट है वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को क्या करेगा? सेटिस्फाई। चलो पुट करके देख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, y का वैल्यू कितना है? जस्ट का मतलब x कितना है? 20, 10, एंगल कितना है? 0 डिग्री, माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस 0 का होल स्क्वायर। ये खत्म पूरा, माइनस माइनस खत्म, 10 10 भी खत्म हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू, ये पूरा इधर ले आता है, 2 से ये 200 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो यू इज इक्वल टू, आया सबके पास? अब मान के चलो कि एग्जाम में हम ये भूल चुके हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सर पढ़ाए थे, हम एब्सेंट थे फॉर एग्जांपल। तो अगर हमको कुछ नहीं समझ, हाँ बोलो बोलो, अगर हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे कि ऐसे समझो ध्यान से, ज्यादा टफ नहीं, कि जितना टाइम में यहां से यहां गया होगा उतने ही टाइम में एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया? 20 किया। और वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया? 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंके, जितना टाइम में यहां से यहां गया होगा उतने ही टाइम में आगे 20 मीटर गया, और उतने ही टाइम में नीचे कितना गया? 10। इस u का अगर हम कंपोनेंट करना चाहें, क्या वर्टिकल में कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका पूरा कंपोनेंट किस एक्सिस में है? x। तो अगर हम वर्टिकल का बात करें तो इसका वर्टिकल इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। और इसको जाना कितना नीचे है? क्या टाइम का मेरे पास कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है? √2h/a। टाइम कितना आ गया? √2। √2 सेकेंड्स में आगे कितना जाना है? 20। तो मेरे पास कितना स्पीड होना चाहिए? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
दोनों से आंसर आया। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हमको इसी से करना है कि सर अब बता दिए तो भाई यही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे करोगे बिना दिमाग लगाए, खाली कोऑर्डिनेट निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये भूल चुके हैं तो अपना बेसिक प्रोसेस याद रखना कि जितना टाइम में यहां से यहां, उतना ही टाइम में एक्स में 20 और उतना ही टाइम में वाई में कितना 10। दो इक्वेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। दोनों उतार लो। अब 10वां स्टेयर पे गिरेगा तो यू का वेरिएबल आ जाएगा। कैसे वेरिएबल आएगा? ये अगर 10वां स्टेयर है, बॉल को हम यहां भी गिरा सकते हैं, 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 यहां भी गिरा सकते हैं। तो उस समय यू का एक ही वैल्यू आएगा कि बहुत सारा वैल्यू आएगा? बहुत सारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा देगा कि बोलेगा जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो यू का बहुत सारा वैल्यू आएगा कि सिर्फ एक वैल्यू आएगा? एक वैल्यू। समझ में आया सबको? अब एक एडवांस का भी ट्राई करो क्वेश्चन, ठीक है? अब क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा 10th स्टेयर जस्ट क्रॉस करना है। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? लिख लो, स्पेशल क्वेश्चन है ना, स्पेशल टाइप का है ना। ये सब सिर्फ एडवांस वगैरह में ये सब दर्शन मिलता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बढ़े आगे, ये उतार लिए ना सब लोग? चलो स्टेयर ही स्टेयर बनाते हैं। बना लिए, ठीक है? अब वो बोला कि यहां से भाई हम 30 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, ठीक है? अब तुमको बताना कि कौन सा स्टेयर पे गिरेगा। हस्ट वही रहेगा। अब जस्ट वस्ट कुछ नहीं, स्टेयर का डायमेंशन दे दिया 1 2 1 2। अब तुमको बताना है कि वो कौन सा स्टेयर पे गिरेगा। पहला, ये नामकरण कर देते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 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 ऐसे। तो तुमको बताना है कि कौन से स्टेयर पे गिरेगा। क्वेश्चन उल्टा हो गया। क्या? अब हमको नहीं पता अभी कुछ, अभी आपको पता करना है कि कैसे करना है इसको। अब थोड़ा स्पेशल है तो कुछ तो स्पेशल होगा। हाँ, टाइम ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का कोई कमी नहीं है। घर जाओ, पढ़ो, है ना? सुबह उठ के 4 बजे भोर में पढ़ो। अरे तुरंत हंसी आ गया सबके चेहरे में ना। हम इतना मतलब गारंटी के साथ बता सकते हैं कि पूरे क्लास में ऐसा एक ही या दो बच्चा होगा, या शायद कोई नहीं होगा जो सुबह उठ के पढ़ता होगा। कोई है तो हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। हाँ, अभी तो सोने का समय चल रहा है, वेकेशन है। और हम यहाँ इतना भी गारंटी के साथ बता सकते हैं कि कोई 12 बजे से पहले सोता भी नहीं होगा। ये सही है ना? 12 बजे से के बाद सोना और 4 बजे से पहले उठना हो सकता है कभी, इसीलिए सुबह नहीं उठ पाता तो। हाँ। 45वां में गिर जाएगा। चलो ठीक है। फोर्टी फाइव अगर क्रॉस कर गया तो 46 में गिरेगा। 45 क्रॉस नहीं कर पाया तो 45 में ही गिरेगा। अभी तो क्वेश्चन और बहुत बाकी है। अभी तो धोनी छक्का मारेगा ग्राउंड के बीच से, फिर वो कौन से, अब स्टेयर अभी नीचे है ना, अभी स्टेयर फिर ऊपर हो जाएगा, फिर इधर से फेंकेंगे। तो क्वेश्चन बहुत टाइप का बन सकता है।
46 स्टेयर पे ना। अब देखो इसको बनाने का तरकीब है ना, देखो स्टेयर में दो ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन जस्ट क्रॉस करने वाला, तो उसमें पता है कि भाई जस्ट क्रॉस करेगा तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अच्छा मेरे को ये पहले बताओ, इधर 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 ध्यान दो, क्या ऐसा जरूरी है कि ये एकदम ऐसा ही गिरेगा? एकदम जरूरी है कि एकदम क्रॉस करके ही गिरेगा, या ऐसा भी गिर सकता है, ऐसे भी गिर सकता है, या ऐसे भी गिर सकता है? हम तुम लोग कंस्टेंट कर लिए कैसे ही गिरेगा। मेरे को बताओ एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही गिरेगा, कैसे भी गिर सकता है? कैसे भी गिर सकता है। तो अब तो हम वो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम कर ही नहीं सकते। तो अब हम यहां से काम करेंगे, समझो ध्यान से क्या करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेट कितना 2, -1, इसका कोऑर्डिनेट 4, -2। तो मान लेते हैं कोई nth स्टेयर है मैथ्स के हिसाब से, nth। तो बताइए nth स्टेयर का कोऑर्डिनेट कितना लिखेंगे? ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 2n, -n। पहला स्टेयर 2, -1, दूसरा स्टेयर 4, -2, तो nth स्टेयर कितना होगा 2n, -n। अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि nth स्टेयर पे गिरा यहां पर, और यही कोऑर्डिनेट हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या करेंगे पुट। वहां से n या तो एग्जैक्ट इंटीजर आ जाएगा या फिर वो डेसिमल में आएगा, दो ही केस है। अगर वो एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट वो आया 49, समझना ध्यान से, पूरा सॉल्व किए n का वैल्यू एग्जैक्ट 49 आया, इसका मतलब वो 49 स्टेयर पे ही गिरा। अगर फॉर एग्जांपल वो 49.2 आ रहा है n का वैल्यू, इसका मतलब आप क्या समझोगे, 49 पे गिरा कि 49 क्रॉस कर गया? क्रॉस कर गया। तो कौन से स्टेयर पे गिरा? 50। तो आंसर होगा 50। समझ में आया कि नहीं? अगर 47.9 आएगा तो आंसर 47 देना है कि 48 देना है? ठीक है, इसको पुट लिखो फटाफट। वो कोऑर्डिनेट को आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करना है और सॉल्व करना है। n या तो इंटीजर आएगा या फिर डेसिमल आएगा। इंटीजर आया तो वही आंसर, और अगर डेसिमल में आया तो एक बढ़ा के लिखना, क्योंकि 49.2 का मतलब 49 क्रॉस कर चुका है। तेरा एग्जैक्ट आंसर 45 आ रहा है इनका, एग्जैक्ट। तो किस्मत है फिर। चलो नेक्स्ट लिखो, केस 2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि हम यहां से ऐसे फेंक रहे हैं और कौन से स्टेयर पे गिरा, स्टेप्स लिख लो खाली, कैसे इसको सॉल्व करना है। स्टेप 1,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ nth स्टेयर, फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर nth स्टेयर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ nth स्टेयर। nth स्टेयर का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, याद है पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, वैसे इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। स्टेप 2, पुट द कोऑर्डिनेट्स इन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो कोऑर्डिनेट जो है आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में पुट करना है। पुट करने के बाद n फिर से यहां पर इंटीजर आ सकता है या फिर डेसिमल में आएगा। इंटीजर आया फॉर एग्जांपल 47, तो आंसर भी क्या होगा? अगर मान के चलो 47.2 आया तो आंसर 47 है। बस यही फर्क है। अब समझो ध्यान से, 47 पॉइंट, ये अगर 47 स्टेयर है और 47.2 आया तो यहां गिरेगा तो यहीं पे गिरेगा। नहीं समझ में आया क्या बोले? पिछले क्वेश्चन में 47.2 मतलब उस स्टेयर को पार कर गया तो किसमें चला गया? 48। इसमें 47.2 पार भी करेगा तो कौन से स्टेयर पे गिरेगा? उसी में ही गिरेगा। बस यही फर्क है जब ऊपर से फेंकता है और नीचे से फेंकता है। यानी अगर यहाँ 47.2 है तो आंसर आपको 48 देना है कि 47 देना है? 47। बस यही फर्क है, ये याद रखना। हाँ, और वैल्यू मतलब या तो इंटीजर आएगा या डेसिमल आएगा। इंटीजर आएगा तो वही आंसर, डेसिमल आया वही। इसके अलावा और कुछ आंसर आ सकता है तो बताओ? नहीं ना। हाँ, रूट में आएगा तो फिर डेसिमल में ही आएगा। वही तो हम बोल रहे हैं, या तो इंटीजर आएगा या फिर डेसिमल आएगा। इंटीजर आएगा वही आंसर, डेसिमल आया तो खाली ध्यान देना, अगर ऊपर से फेंक रहे हैं तो 47.2 हुआ तो 48, और अगर नीचे से फेंक रहे हैं तो 47.2 आया तो 47। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम लोग कम से कम 4-5 क्लास बाद पढ़ेंगे, ठीक है। गेस करो तो क्या बना है? बंदर। कितना अच्छा ड्राइंग है मेरा, देखो। तो ऐसे ही गैस करते हैं और वाकई में ये क्वेश्चन करेंगे भी, है ना। तो मान के चलो कि यहाँ एक बंदूक या तो जो समझना है ये फिक्स है। हाँ चलो 400। और क्वेश्चन ये है पहले कि एक बंदूक है, यहां से गोली फायर की है और इसके जस्ट एम में वो बंदर है, ठीक है। हवा हवा का कोई भी नेग्लेक्ट करना, ऐसा नहीं आंधी वांधी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, एयर ड्रैग कुछ नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर हम पूरा एम यही लगा के इसको फायर किए, ठीक है, और वेलोसिटी इतना है कि ऐसा नहीं कि यही गिर जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इतना है स्पीड कि भाई पार हो सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि अगर हम इसी को एम लगा के मारे, क्या वो बंदर को हिट करेगा कि नहीं करेगा? बंदर बंदर है, वही पकड़ा हुआ है, हम बांध दिए हैं, ठीक है।
तो आपको अभी ये बताना है कि बंदर बंधा हुआ है और एकदम उसी को एम करके हम गोली मार दिए, क्या वो बंदर को हिट करेगा कि नहीं करेगा? और कोई हाइपोथेटिकल केस नहीं कि पेड़ हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हवा हवा है नहीं, हवा कुछ नहीं चल रहा। आंसर बताओ, जल्दी बताओ। करेगा पक्का? तो बताओ मेरे को कि अगर ये ऐसे जाके बंदूक एकदम इसको हिट करता तो अभी तक हम लोग प्रोजेक्टाइल क्यों पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, कोई भी चीज फायर करते हैं तो वो सीधा जाता है कि वो ट्रेजेक्ट्री ऐसा होता है? ऐसा ही होता है ना। कितने भी स्पीड से मारे, अगर उसी को एम करके एमजी उसको नीचे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो भले वो ऐसे जाए या ऐसे जाए, वो कभी भी बंदर को हिट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो यानी कि कॉमन सेंस का बात है कि अगर उसको हिट करना है तो हमको उसी को हिट करना होगा कि थोड़ा उससे ऊपर ऊपर, है ना, थोड़ा उससे ऊपर करेंगे तो हो सके ऐसे जाके यहाँ हिट कर जाए। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, वो तो समझ में आ जाएगा कि थोड़ा ऊपर हिट करेंगे तो वो हिट कर जाएगा। क्वेश्चन अब ये है कि अगर हम बंदर को फ्री कर दें, इसका हाथ खोल दें, मुंडी हट गई, ठीक है, चलो चलो, बंदर का अगर हाथ खोल दिए, उसको पता नहीं था, अचानक जैसे ही फायर किए, क्वेश्चन ध्यान से समझना, जैसे ही हम फायर किए वो वैसे हाथ भी छोड़ दिया, ठीक है, गोली भी फायर हुआ और वो हाथ भी छोड़ दिया, यानी गोली भी निकल रहा है और इसी को एम करके गोली भी निकला और वो हाथ भी छोड़ दिया, तो ये नीचे जाएगा, गोली भी ऐसे आएगा। क्या इस केस में बंदर को अब हिट करेगा, नहीं करेगा, या हिट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है? कर भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो इसका आंसर ये है कि अगर वो बेचारा पकड़ा रहता, अगर बंधा हुआ रहता तो कभी हिट नहीं करता, लेकिन अगर जैसे ही गोली चलता और वो हाथ छोड़ेगा तो 200% वो गोली उसको लगेगा। यही पढ़ाई हम लोग को 7वां 8वें क्लास में करना है। और जब भी कोई दो चीज मूव करे, यहाँ गोली भी मूव कर रहा है और वहां बंदर भी मूव कर रहा है, तो जहां दो चीज मूव करता है वही कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, जो आगे पढ़ेंगे। अभी तो एक एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं ना, अभी दो दो प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, एक इधर से एक इधर से, दोनों हवा में जाएगा, धड़ाम। तो फिर पूछेगा कि कितना वेलोसिटी फेंके कि धड़ाम हो जाए, और अगर धड़ाम नहीं हुआ तो दोनों का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो सब रिलेटिव का कमाल है, यानी कि क्वेश्चन जहां भी दो मूव करे वहां किसका कंसेप्ट होगा, रिलेटिव। और जब तक एक मूव करता रहे वहां 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, यही चीज। और 2 डायमेंशन है ही नहीं कुछ, 2 डायमेंशन में भी दो पार्ट में है, 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिए। देखो क्वेश्चन लिखे, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, टॉपिक प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, बहुत आसान है, खाली तरकीब समझ लेना कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब यह है कि एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर यहां से हम फेंके इसको तो यहां से ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो आपको ये बताना होगा कि अब ये रेंज कितना होगा, कितने टाइम में गिरेगा, सब कुछ निकालना है। क्या यहाँ रेंज का फॉर्मूला वो लगा सकते हैं जो हम लोग डिराइव किए, हाँ या ना?
वो रेंज का फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो। यहाँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तो है ही नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। मतलब तुम बोल रहा है कि इसको हम घूम कह नहीं रहा है रे, ऐसे कर दें और ऐसे करके फॉर्मूला लगा दें। अब तुमसे गलती क्या हो जाएगा वो भी बता रहे हैं। इस केस में एक्सेलरेशन इधर होगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी। अब तुम इस दुनिया को जैसे घुमाओगे इस टाइप से, चलो तुम्हारा ग्राउंड तो हॉरिजॉन्टल हो गया, पर वो एक्सेलरेशन अब वर्टिकल है कि किसी एंगल पे चला गया, सब खत्म हो जाएगा। अब बुद्धि बता देते हैं कि कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सबको याद है? नहीं भी याद है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, खाली तरकीब देखना। हाँ, भले हमको टॉपिक बोला जाए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, पर हम इसको इंक्लाइंड प्लेन मानेंगे ही नहीं। और क्या बोल के कि अगर ये आर है और ये 30 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस को हम आर cos 30 बोल सकते हैं, और इस डिस्टेंस को हम कितना बोलेंगे? आर sin 30 बोल सकते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन था ही नहीं, ये वाला, इसको हम मिटा देते हैं। और जो हम यू फेंकते हैं, वेलोसिटी जो फेंकते हैं, वो कहां से एंगल लेते हैं? ये जो यू लेते हैं वो ग्राउंड से लेते हैं, एक्स एक्सिस साथ। तो बता, इधर 45 30 था, इधर 15 था, टोटल कितना हो गया? 40। ठीक है। अब हम प्रोजेक्टाइल मानेंगे नहीं, हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मेरा यहां से यहां गया, जितना टाइम में यहां से यहां गया उतना टाइम में एक्स में कितना गया? आर cos 30, और वाई में कितना गया? आर sin 30। तो हम फिर से क्या करेंगे, दो एक्सिस बनाएंगे तुरंत, एक बनाएंगे एक्स और दूसरा क्या बनाएंगे? वाई। एक्स एक्सिस में बताओ, अगर इसका हम दो कंपोनेंट करें तो एक्स एक्सिस में हम अलग इक्वेशन लिखेंगे और वाई एक्सिस में अलग। तो हमको, अच्छा, अननोन कितना है? आर और टी। एक्स में एक इक्वेशन, वाई में एक इक्वेशन, टोटल इक्वेशन कितना हो गया? दो। और अननोन भी कितना है? सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझे? तो एक काम करो, कहां से कहां चलेगा। चलिए पहले इस क्वेश्चन को उतारो तो सॉल्व भी कर लेते हैं, सीधा सॉल्व करेगा ज्यादा याद आएगा। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे बोले वैसे वैसे इसको एक फिर से डायग्राम बनाओ, एक नया डायग्राम बनाओ, इसको पूरा तोड़ के, ये इंक्लाइंड प्लेन है ही नहीं, हम मानेंगे नहीं इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, और एक नया डायग्राम बनाओ और उसके अकॉर्डिंग फिर इक्वेशन लिखो, एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग। एक नया बनाओ एकदम बढ़िया सा, सुंदर सा, है ना, यहाँ पे। और एक्स और वाई को एकदम अलग कर लो और दो इक्वेशन मेरे को लिख के दिखाओ। है, ले, चलो साथ साथ करते हैं।
इस आर का दो कंपोनेंट होगा, ये वाला कितना आर कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट कितना आर साइन 30। अब इसको हम यहां बनाएंगे कि हम एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से कितने एंगल पे फेंके, पहले ये बताओ वहां से देख के। 40 की 45, 20 मीटर पर सेकंड से। ये प्रोजेक्टाइल यहां से बस यहां तक गया, यहां तक। तो बताइए y में कितना ऊपर गया, r साइन 45, और x में कितना गया, सॉरी यहां साइन 30 होगा ना, यही होगा। अब इसको हम ये बोलेंगे कि जितना टाइम में यहां से यहां गया उतने ही टाइम में x में कितना कवर किया, r cos 30, और y में, अच्छा दो इक्वेशन लिखो तो x और y में। इसी को देखते हुए x और y में दो इक्वेशन लिखो, और वो इक्वेशन लिखने से पहले आपको याद है इस 20 का दो कंपोनेंट करना होगा। इधर आएगा 20 कितना cos कितना 45, और इधर आएगा 20 साइन 45। इसको लिख सकते हैं 10√2, और इसको भी लिख सकते हैं कितना, दो इक्वेशन लिख के दिखाइए x और y में। चलो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन तो नहीं होता, तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, r cos 30, स्पीड कितना है 10√2, तो यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे r cos 30 इज इक्वल टू 10√2 इंटू टी। y एक्सिस में कितना किया r sin 30, तो अगर यहाँ इक्वेशन लिखे s इज इक्वल टू ut प्लस, तो r sin 30 इज इक्वल टू 10√2 t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। दो इक्वेशन हो गया, अननोन भी कितना है दो, आर और टी। दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब इससे भी जल्दी आंसर आ सकता है, ठीक है, और कैसे आएगा बताएं। एक तो है कि दो इक्वेशन लिख दे, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। एक चीज और है जिससे तुरंत आंसर आएगा, जहां से फेंकते हैं उसको क्या मानते हैं, याद है, और जहां से फेंकेंगे 0,0, हमको r चाहिए तो हम जानबूझ के ये वाला कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये कोऑर्डिनेट को कितना लिखेंगे, r cos 30, r cos 30 का मतलब r√3/2, और r sin 30 कितना होगा r/, और ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब उस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो वहां सिर्फ कितना नोन रहेगा, एक r, वो तुरंत आ जाएगा क्योंकि सारा वैल्यूज तो पता ही है। समझे, उतारो इसको। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, हम यहीं पे। हम जो हम जहाँ हम जहाँ लोकेशन भेजे है ना वहीं पे आ जाओ एग्जैक्ट, ठीक है, जो लोकेशन भेजे। ठीक।
ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हम लोग का बेसिक प्रोजेक्टाइल खत्म। हाँ मतलब ये प्रोजेक्टाइल, सिंपल प्रोजेक्टाइल सीख ली। अभी प्रोजेक्टाइल देखे कहाँ हो अभी। देखो दिक्कत क्या है ना, इतना जो पढ़ा रहे हैं ना, कम से कम ये सब प्रैक्टिस करोगे ना तो आगे आने वाले, ये उतार लिए सब लोग, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हाँ बस बस ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा और यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाएगा, ये ऐसे जाएगा वो ऐसे गिरेगा, दोनों कोलाइड करेगा, तो वो कहाँ कोलाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। 10th क्लास भूल जाओ कि 10th में वही पढ़ते थे वही अच्छा था, ठीक है 10th गया है ना। 11th में आप हम एक सिंपल बता रहे हैं, 11th में जितना पढ़ोगे उतना कम ही रहेगा हमेशा। तुम ये कभी मत सोचना कि बाप रे आज बहुत पढ़ लिए, कभी नहीं ऐसा होगा। इसीलिए, और देखो ऐसा नहीं है, हम बार बार तुम लोग यही चीज बोल रहे हैं, अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे अभी के लिए ये तुमको जिंदगी भर टफ ही लगेगा अभी के लिए। ठीक 15-20 दिन बाद जब हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो तुमको लगेगा कि पीछे वाला थोड़ा आसान होगा, क्योंकि तुम्हारा सोचने का कैपेबिलिटी थोड़ा बढ़ते जाएगा। लेकिन इस समय जो पढ़ोगे वो तुमको टफ ही लगेगा हमेशा, ठीक है। और हम जानबूझ के तो ऐसा बोलेंगे नहीं कि बहुत आसान है, ये है वो है, ठीक है। हाँ पहले दिन हम बोल दिए थे कि फिजिक्स पढ़ोगे समझोगे तो आसान लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे खाली बैठे रहोगे फॉर्मूला के भरोसे रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीना मेरे साथ कोप अप कर पाओगे। 1.5 महीने के बाद आप कुछ और सोच रहे होंगे बैठ के और हम कुछ और पढ़ा रहे होंगे। तुम यही सोच रहे होगे कि बेकार साइंस लिए, ठीक है, और हम कुछ और पढ़ा रहे होंगे। इससे अच्छा है, देखो होता क्या है ना कि हम जितना क्लास में पढ़ाएं, तुमसे क्वेश्चन बने ना बने उससे कोई मैटर नहीं करता, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ाएं अगर तुमको पूरा समझ में आ गया कि अच्छा इसको ऐसे ऐसे सर किए हैं, अगर तुम मेरा सारा चीज समझ लिए उतना काफी है। क्वेश्चन बन रहा है तो वो पॉजिटिव लेके चलो कि हमसे क्वेश्चन बन भी रहा है। अगर तुमको क्लास में 100% समझ में आ गया, उसके बाद तुम घर जाओ उसको वापस से एक बार देखो कि सर ऐसे ऐसे बताएं, फिर तुमको पैकेज दिया जाता है। ऐसे थोड़ी के लिए पैसा के लिए पैकेज दिया जाता है, पैकेज दिया जाता है, उस पैकेज को खोलो, वहां देखना वो बहुत सारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा, उसको बनाओ। अगर वो क्वेश्चन भी नहीं बनता है तो वहां सॉल्व एग्जांपल्स रहता है, वो सब बनाओ। तुमको लगता है कि ये पैकेज बहुत आसान है, ये तो ऐसे ही बन जा रहा है, तो बहुत सारा बुक्स होता है मार्केट में, HC वर्मा हो गया, DC पांडे हो गया। अगर तुमको लग रहा है कि ये सब भी बन जा रहा है तो सबका बाप यूरोडोव है, तुम उसको ले लेना, फिर वो नौबत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वो लेवल पहुंचने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। और इतना भी नहीं, 1-1.5 महीना बाद हम तुमको इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि अगर तुम लोग सारा चीज क्लास में खाली समझ के घर में जाके खाली प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो 1 से 1.5 महीना खाली समय लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ है चीज, लेकिन 1 से 1.5 महीना अगर इसके साथ तुम फाइट करते रहे ना, हार नहीं माने, तो 1 से 1.5 महीने के बाद हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जैसे NLM न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर, ठीक है, विद इन 5 से 6 क्लास के बाद, NLM के 5 से 6 क्लास बाद तुमको फिजिक्स वहां से आसान लगना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी से लेके NLM का 5-6 क्लास तक तुम लोग को थोड़ा तो फाइट करना होगा। और अभी हम सच बता रहे हैं, अभी काइनेमेटिक्स का जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये वाला चीज, ये एक बेसिक चीज अभी पढ़ा रहे हैं। स्कूल के लिए काफी है, मोर देन इनफ है, इतना स्कूल के लिए सोचना भी मत। हम लोग बैठे यहाँ हैं कि कम से कम JEE मेंस कम से कम इतना तो करना ही है, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी, हाँ। और ज्यादा से ज्यादा सोचना है तो JEE एडवांस। और नीट वाले को हम पहले ही बोल चुके हैं, हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि पढ़ो JEE लेवल का ही, मानता नहीं था तो इस बार NTA वो दिखाई दिया कि देख भाई यही करना है, ठीक है। तो ये समझ जाओ कि नीट और मेंस वो एक ही लेवल का होता है, लेकिन लोग समझता ही नहीं था। नीट वाला लोग यही समझता था 20 फॉर्मूला होता है,
लगाना आना चाहिए, बस आएगा बना के निकल जाएंगे। लेकिन इस बार सबको दिखा दिया कि भाई फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। और मेंस वाला तो कभी सोचना भी नहीं, ठीक है। हम तुमको बोल रहे हैं ना कि प्रोजेक्टाइल का जब टेस्ट लेंगे तुम कॉपी वॉपी लेके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला रट लेने से फिजिक्स नहीं बनेगा, चाहे तुम पूरा कॉपी लेके कहीं नहीं बैठ जाओ। तुमको जब वो फॉर्मूला लगाने नहीं आएगा कि ऐसे लगाना है, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाना है, तब तक फिजिक्स नहीं सीखोगे। फिजिक्स उसी दिन सीखोगे जब तुमको फॉर्मूला लगाना आ जाए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? प्रोजेक्टाइल में थे ना। हाँ, बेसिक प्रोजेक्टाइल से ना। चलो एक टाइम तो हो गया है कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं क्लास, है ना। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अब क्या है कि आप एक फ्लैट सरफेस है 10 मीटर का, उसके बाद इंक्लाइंड है, यहां से प्रोजेक्टाइल फेंके तो यहां जाके गिरा, तो आपको ये आर का वैल्यू बताना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, एक लाइन का आंसर है। हेलो, हेलो, चलो हिंट दे देते हैं। ये क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से ही बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बहुत जल्दी बनेगा। बता दें? या तुम पहले तुम दिमाग ठीक लगाते लेकिन हड़बड़ा जाती है। यहाँ कोऑर्डिनेट लिख, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना? हाँ, ठीक है। अब बता कि इसका कोऑर्डिनेट x में कितना होगा। देखा गया तेरा गलती। ये अच्छा, ये r है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो r/2। हाँ बस, और समझ दो ना।
मजा आ रहा है ना? 40 देखते हैं 40। जितना जल्दी हो सके लेक्चर्स देखो। हाँ, बैठ के जैसे वेब सीरीज कैसे देख लेते हैं, एक दिन में 6 सीजन उड़ा देते हैं, तो वैसे ही सर लेक्चर्स दे। हाँ हाँ, तो थोड़ा फिजिक्स भी देखोगे धीरे धीरे अच्छा लगेगा। हाँ बताएं, देखो कितना आसान है बता रहा है। सबसे पहले अच्छा, ये अगर आर है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर कॉस 45, जिसको कितना लिख सकते हैं r/√2, और ये वाला भी कितना लिख सकते हैं r/√2। जहां से फेंकते हैं उसको कितना 0,0। और अगर ये प्रोजेक्टाइल है और अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लिख दिए तो काम हो जाएगा। बताना एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 10 प्लस r/√2 और y में कितना r/√2। कोऑर्डिनेट आ गया। इसी कोऑर्डिनेट को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या करना है, चेरा प्रोजेक्टाइल। अब इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो एक्स एक्सिस में कितना आगे है 10 प्लस r/√2 और y में कितना ऊपर है r/√2। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जब हम पुट करेंगे तो सिर्फ अननोन क्या रह जाएगा r, और वही चीज निकालना है। तो इसीलिए बोल रहे क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकता है, लेकिन जब उसको तुम सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो वो क्वेश्चन एक एक इक्वेशन का है बस, और कुछ नहीं।